अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फॉर चेंज सूरह कहफ की आयत की तफसीर से पहले उसके कुछ वर्ड्स की तफसीर करेंगे, जिससे कि हमें आयतें और आगे चल के सूरह कहफ और ज़ुल्क़रनैन की कहानी को समझने में आसानी हो। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा आज पहला वर्ड है अर्द। अर्द का मतलब होता है ज़मीन। लेकिन क्या ये अर्द, अरबिक अर्द और जो इंग्लिश में हमारी अर्थ है, क्या ये एक जैसे हैं? क्या इनका मतलब एक है? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ये साउंड एक जैसी है। अर्थ और अर्थ, इन दोनों का मतलब कुरान में बिल्कुल अलग है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ज़मीन को, हमारी ज़मीन को अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्या बताया है। सूरह मुल्क में आयत 5 अगर आप खोलेंगे तो इसमें लिखा है वलक़द ज़य्यना समाअद दुनिया। तो अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने हमारी दुनिया के आसमान को चिरागों से ज़ीनत बख्शी है। तो जब अल्लाह इंग्लिश के अर्थ की बात करते हैं तो उसको अरबिक में कुरान में अल्लाह ने दुनिया बोला है। ठीक है, पहला पॉइंट अंडरलाइन। दूसरा पॉइंट, अब आप आ जाइए सूरह तलाक, जो कि सूरह नंबर 65 है, आयत 12 पर। उसमें अल्लाह बताते हैं अल्लाहुल्लज़ी खलक़स सबा समावातिन व मिनल अर्दी मिसलहुन्ना। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ज़मीन भी उन्हीं की मिसल। इससे हमें ये समझ में आता है कि 7 आसमान हैं और 7 ज़मीनें हैं। अल्लाह ने इसमें जमा का सीरा यूज़ किया है। आप सब पढ़ सकते हैं इसको। तो कुरान में सूरह तलाक में आयत 12 से हमें पता चल जाता है कि 7 आसमान हैं और 7 ज़मीन हैं। इस आयत में जो सबसे गौरतलब बात यह है कि अल्लाह ने आसमानों को तो प्लूरल में बोला है, समावात। समा एक आसमान होता है और समावात हो गए प्लूरल, एक से ज़्यादा। लेकिन अर्थ के लिए अल्लाह ने सिंगुलर वर्ड यूज़ किया है, पर बता दिया है कि 7 आसमानों की तरह 7 अर्थ भी हैं, रूहे ज़मीन भी 7 हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है, आप इसको भी अंडरलाइन कर लें अपने दिमाग में। इसका मतलब ये है कि हर ज़मीन एक टेरेस्ट्रियल प्लेन है, वो सिंगुलर एलिमेंट का एक मुरक्कब है। ठीक है, लेकिन हर आसमान के अलग मखलूक है और वो अलग अलग एलिमेंट से बना है। हम इसके ऊपर ऑलरेडी एक ऑडियो पहले कर चुके हैं, जिसमें आसमानों की बहुत डिटेल में मैंने आपको तफसीर बताई थी। लेकिन एक चीज़ और गौरतलब है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, तमाम औलाद जहाँ पर भी है, वो हर उस जगह पर मौजूद होती है जहाँ वर्ड अर्थ यूज़ होता है। ये भी आप याद रखिए। तो सिर्फ हमारी अपनी ज़मीन पे जो कि ये दुनिया है, इसमें तो हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी जो 7 ज़मीन है वहाँ पे भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलादें पाई जाती हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है जिसको आप अंडरलाइन कर लें। अब थोड़ा और मैं आपको मिसालों से सिंप्लीफाई करके बताती हूँ जो मैंने बताया है। जैसे कि अर्द को हैं तो 7, जो हमें सूरह तलाक में अल्लाह सुब्हान व तआला ने ही बता दिया है कुरान से, लेकिन यूज़ सिंगुलर में हुआ है। ठीक है, वाहिद का सीरा है इसमें। तो इसके कुछ एग्जांपल्स और भी हैं। जैसे अल्लाह इंसान बोलते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जो डिस्कशन हो रही है इंसानों की, लेकिन इंसान भी एक वाहिद का ही सीरा है, क्योंकि वो एक सिंगल एलिमेंट से बना है जो कि है कार्बन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा वर्ड हम समझ सकते हैं नूर से। नूर जो है वो भी अल्लाह ने सिंगल एंटिटी ही बताया है, लेकिन जो रूह है वो नूर का हिस्सा है, वो उसका बेसिक यूनिट है जो कि हर बॉडी में मिलता है।
ठीक है, हर इंसान के अंदर अल्लाह की वो मिलती है, रूह मिलती है, लेकिन उन सब चीज़ों को अल्लाह ने एक सिंगुलर एंटिटी बताया है। तो ये पहली बार अल्लाह ने सिर्फ अर्द के बारे में नहीं है, ये बहुत सारे वर्ड्स में अल्लाह ने सिंगुलर और प्लूरल डिपेंड कि उसके अंदर वो किस एलिमेंट से बने हैं उसके हिसाब से बताया है। ठीक है, आई होप हमारा ये अर्थ का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि अरबी का अर्थ और इंग्लिश का अर्थ बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज़ हैं। इसकी सिर्फ बोलने में आवाज़ सिमिलर है, लेकिन अदरवाइज़ और कोई सिमिलरिटीज़ में नहीं है। 7 आसमान है और 7 ज़मीनें हैं। 7 आसमान में अलग अलग मखलूक अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ है, लेकिन जो 7 ज़मीनें हैं उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। उसमें रहने वाली औलादें भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। आज के लिए इस वर्ड को आप अच्छी तरह से समझें। इंशाल्लाह हम आगे और डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।